हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था एसिड बेस, उनके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा। उसके अलावा पीएच स्केल का यूज़ क्यों होता है कि कोई भी जो एसिड और जो बेस होता है उसको हर बार टेस्ट से हम नहीं बता सकते कि एसिड बेस है। इसके अलावा एक पीएच स्केल डिस्क्राइब की थी। उस स्केल के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि कौन कितना एसिडिक है, कितना बेस है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, उन सब के बारे में पढ़ा। तो अगर अभी तक आपने इस पीएच स्केल का वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देखिए, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि एक स्केल है जिसमें 0 से 14 तक होता है। उसमें अगर 0 से 7 है इट मीन्स वो एसिडिक नेचर शो करता है, और 7 से 14 मतलब बेसिक नेचर, और 7 हो मतलब न्यूट्रल, ना एसिडिक और बेसिक। यहाँ मैं आपको एक स्केल में कुछ वैल्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग आपको अब समझाती हूँ। आई होप आपको जल्दी समझ आ जाएगा। यहाँ पे एक स्केल के थ्रू कुछ वैल्यूज शो की है। जो प्योर वाटर और जो ब्लड होता है वो हमेशा उसका पीएच 7.4 होता है। इट मीन्स कि वो नो तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। उसके अलावा लेमन की पीएच 2.2 होता है क्योंकि वो एसिडिक होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो बेसिक होता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा बेसिक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने देखा कुछ वैल्यूज़, कौन कितना एसिडिक, बेसिक और ये सब। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पीएच का डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले जो होता है पीएच इज़ इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेशन होता है स्टमक में, वहाँ पे HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि वो फूड को डाइजेस्ट करता है, वो एसिडिक बनाता है। तो उसकी भी जो क्वांटिटी होती है वो ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो इन केस जब कभी हम खाना खाते हैं और हमें एसिडिटी होती है तो वो क्यों होती है? क्योंकि हमारे डाइजेशन प्रोसेस में जो स्टमक है कभी कभी HCl ज़्यादा सीक्रेट होता है, तो वो एसिडिटी का काम करता है। तो एक्सेस जो HCl होता है कैन कॉज पेन एंड इरिटेशन। एसिडिटी से जलन और ये सब होता है। क्यों? क्योंकि हमारे स्टमक में HCl ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। अब फिर हम क्या करते हैं कि जब ज़्यादा HCl होता है, मतलब ज़्यादा एसिडिटी होती है, तो हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इनो पीते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बेस होता है, तो वो एसिड का जो इम्पैक्ट है उसको डाउन कर देगा। सो यहीं पे ये बताया गया है कि जो HCl एक्सेस में हो जाता है तो उसको दूर करने के लिए एंटासिड यूज़ किया जाता है। मतलब एंटी एसिड होते हैं एसिड, ऐसे जो एसिड के विपरीत होते हैं, मतलब एसिड के एंटी होते हैं। इट मीन्स एसिड का काम उल्टा कर देते हैं। मतलब वो जो बेस यूज़ करते हैं उसके बारे में बता रखा है। ठीक है, तो जब ये बेस हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि एसिड का जो इम्पैक्ट है वो बॉडी में डाउन हो जाता है। तो BH, तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो होता है वो pH पे डिपेंड होता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एसिड ज़्यादा होगा तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को गड़बड़ कर सकता है, इसलिए तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है कि द पीएच को चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके मतलब जो हमारा जो टीथ इनेमल होता है वो जब कभी हम खाना खाते हैं, खाना खाते खाते आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, कभी कभी फूड के कोई पार्टिकल या फिर कुछ मीठा खाते हैं तो वो हमारे जब दांतों में रहता है और हम उसको वापस गार्गल नहीं करते हैं तो वो जो फूड पार्टिकल वो दांत में पड़े पड़े सड़ता है या फिर एसिड बनाता है। तो ये एसिड जो होता है वो हमारे जो एनिमल है उसको धीरे धीरे उसका जो लेयर है उसको डिके करने लग जाता है। तो इसलिए भी टूथपेस्ट हम करते हैं, इसलिए डॉक्टर कहता है कि टूथपेस्ट क्या करो। क्यों? क्योंकि टूथपेस्ट में क्या होता है? बेस। तो वो हमारा जो माउथ की जो पीएच होती है उसको बैलेंस कर देता है और हमारा जो दांत है उसको एक प्रोटेक्शन देता है। इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंस है पीएच का। इसके अलावा पीएच के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो डे टू डे लाइफ में इम्पॉर्टेंट होते हैं। पीएच ऑफ सॉल्ट्स, अब कुछ कॉमन सॉल्ट्स है जो हमारा थर्ड पॉइंट है, पीएच ऑफ सॉल्ट्स। पीएच ऑफ सॉल्ट्स को कैसे फाइंड करें? बहुत सिंपल सी बात है कि सॉल्ट्स मतलब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। सिंपल एग्जांपल ले लेती हूँ, एक HCl प्लस NaOH। यहाँ क्या किया मैंने? HCl इट मीन्स एसिड, NaCl मीन्स बेस बना रहा है, सॉरी NaOH मीन्स बेस बना रहा है NaCl। NaCl इट मीन्स सॉल्ट।
तो ये सॉल्ट कैसा है, स्ट्रॉन्ग, पीएच इसकी कैसी है? इसकी पीएच डिपेंड करती है कि हमने जो एसिड और जो बेस लिया है उनकी पीएच कितनी है। अगर एसिड और बेस की पीएच हाई है तो सॉल्ट भी उसका पीएच हाई होगा। अगर इनकी पीएच अगर कम है तो इनकी पीएच जो सॉल्ट बन रहा है उसकी पीएच ऑटोमेटिकली कम होगी। तो पीएच कम मीन्स एसिडिक, पीएच ज़्यादा मीन्स बेस। तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्ट की पीएच को पता कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपको बताना है कि कॉमन सॉल्ट्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, प्लीज़ उसको देखिएगा। अब मैं आपको बता रही कि कुछ कॉमन सॉल्ट जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ में आते हैं। सो फर्स्ट इज़ कॉमन सॉल्ट जो हम लोग खाने में खाते हैं, NaCl, उसको बोलते हैं NaCl। NaCl कैसे मिला? ये ब्रास का फॉर्मेशन का प्रोसेस। जो NaCl होता है वो कहाँ होता है? सी वाटर जो भी होता है वो हमने कभी भी टेस्ट किया हो तो वो सॉल्टी होता है, मीन्स उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। तो उन सॉल्ट को बाद में एक प्रोसेस से अलग सेपरेट किया जाता है तो वो NaCl होता है। कभी कभी हमने देखा कि कोई रॉक सॉल्ट होता है, जैसे वो थोड़ा ब्राउनिश इन कलर होता है। वाई? बिकॉज इट हैज़ सो मेनी इम्प्योरिटीज़। सो NaCl भी एक कॉमन सॉल्ट होता है। वो हमारा डे टू डे लाइफ में बहुत उसका यूज़ होता है। सेकंड जो होता है वो होता है ब्लीचिंग पाउडर। उसका जो फॉर्मूला है वो ये है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि यूज़ होता ही है डे टू डे लाइफ में। थर्ड वन इज़ बेकिंग सोडा, NaCO3। इसका भी यूज़ में होता है कहाँ? खाने में हम जब भी बेकिंग सोडा डालते नहीं है, मतलब उसको फ्लफ़ी बनाने के लिए, जैसे हम कह सकते हैं अगर पकोड़े बनाने होते हैं उसको फ्लफ़ी करने के लिए बेकिंग सोडा यूज़ में लिया जाता है। इसके अलावा भी फूड इंडस्ट्री में बेकिंग सोडा को बहुत यूज़ किया जाता है, बेकरी में इसको यूज़ किया जाता है। तो ये इसका इम्पॉर्टेंस है। वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2 है। यहाँ पे 10H2 है, इट मीन्स क्रिस्टलिया जो उसका फॉर्म होता है वो इसमें ड्राई नहीं होके थोड़ा सा ये ऐसे कह सकते हैं कि ये ड्राई नहीं होता है, गीला रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल एज ए पूरा इसको क्रिस्टलीय फॉर्म बनाता है। वॉशिंग सोडा कहाँ यूज़ में आता है? वॉशिंग सोडा हम सबको पता है कि जो डिटर्जेंट होता है वो सब इसी से बनता है। जो हम कपड़े वगैरह धोते हैं, जो डिटर्जेंट होता है उसमें जो मेन जो कंपोजिशन होता है वो ये होता है, इससे होता है। इसके अलावा एक प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिसका फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट .12H2। ये भी एक क्रिस्टल फॉर्म में होता है। और जब कभी भी बोन ब्रेक्स होती है, इट मीन्स हाथ फ्रैक्चर हो जाता है या पाँव कुछ भी हो, तो हमने एक चीज़ नोटिस की है कि डॉक्टर एक वाइट कलर का एक लेयर करता है जहाँ पे बोन ब्रेक की, फिर उस पर बैंडेज लगती है। तो जो वाइट कलर होती है वो यही होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये मैंने कॉमन सॉल्ट बताया, इनका इम्पोर्टेंस बताया है, तो ये चीज़ आप नोट कीजिए। तो मैंने आज आपको सिर्फ पीएच जो स्केल है, पीएच जो होती है उसका ह्यूमन बॉडी में और एवरीडे जो लाइफ है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये बताया। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो ह्यूमन बॉडी है वो हमेशा 7 to 7.5 पीएच पे ही काम करती है। इट मीन्स कि अगर पीएच 7 से डाउन हो और 7.5 से ज़्यादा हो तो वहाँ पे ये जो ह्यूमन बॉडी है वो उसका जो सिस्टम है, ओवरऑल सिस्टम है, वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है। तो क्योंकि बॉडी का पीएच जो होता है वो इसके बीच में ही होता है। इससे ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत है और कम हुआ तो भी दिक्कत है। कम अगर एसिडिक हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है, ज़्यादा होता है तो ये जो बेसिक जो काम फंक्शन करने का जो ह्यूमन बॉडी का है पीएच वो होता है 7 to 7.5 होता है। इससे ज़्यादा और कम अगर हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने ओवरऑल पीएच के बारे में आपसे डिस्कस किया था। आई होप, मुझे लगता है कि अब आपको कोई इसके रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सो अगर आपको पीएच एंड एसिड बेस के बारे में कंप्लीट समझ आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और वीडियो को मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको पूरा सीरीज़ वाइज देखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।